श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। चौथे दोहे तक हो चुका था, उससे आगे हम करेंगे। चौथा जो दोहा जो था वह था, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अर्थात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को अगर तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब सुख मिलकर सत्संग के एक क्षण के सुख के बराबर भी नहीं हो सकते। यह बहुत बड़ी बात है, और जितना इसकी गहराई में जाएंगे उतना समझ में आएगा कि सत्संग सबसे अमूल्य निधि है। अगर मात्र सत्संग होती है सच्चे संत के द्वारा या स्वयं शास्त्र अध्ययन के द्वारा, वह भी सत्संग है, तो उसके आगे सब कुछ फीका है। नाम रूप लीला धाम भगवान को पाने के 4 उपाय बताए गए हैं। या तो नाम का जप हो, नाम का जप नहीं तो रूप का चिंतन हो, रूप का चिंतन नहीं भगवान के तो लीला का चिंतन हो, लीला सुनी जाए, श्रवण की जाए, जिसको उसे ही सत्संग कहा जा रहा है। या फिर धाम में वास किया जाए, किसी यहाँ पर भगवान रह चुके हैं जैसे वृंदावन, काशी, अयोध्या, तो इन चारों तरीकों से आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसमें नाम रूप लीला, तो तीसरा जो चरण है लीला, तो लीला से तात्पर्य सत्संग से ही है, क्योंकि भगवान की लीलाएं हम सुनते हैं तो सुनने से भी मुक्ति होती है, लेकिन सत्य सुनाने वाला हो, या फिर जो व्यास जी द्वारा या वाल्मीकि द्वारा, महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा या तुलसीदास जी द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका हम अध्ययन करें तो फिर वह भी सत्संग ही है नहीं, वह भी श्रेष्ठ सत्संग है। तो इस तरह से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए तो यहाँ आया है कि सारे सुख मिलकर भी तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। जो एक क्षण के सत्संग में सुख है वो स्वर्ग और मोक्ष के सुख में भी नहीं है। अब चौथे दोहे के बाद चौपाई आती है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। प्रभृति नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। तब लंकनी निशाचरी कहने लगी कि प्रवीसी नगर कीजे सब काजा, क्योंकि हनुमान जी को वह प्रभु का भक्त उसने जानती थी, और प्रभु के भक्त से उन्होंने सत्संग किया, और वह सत्संग से प्रसन्न होकर कहती है और सत्संग की महिमा बताते हुए कहती है कि सत्संग स्वर्ग और मोक्ष के सुख से भी बढ़कर है। आगे कहती हैं कि प्रवीसी नगर कीजिए सब कार्य, नगर में प्रवेश करके हे हनुमान जी आप सब कार्य कीजिए। हृदय राखी कौशलपुर राजा, अयोध्या के राजा श्री राम को हृदय में रख करके आप सारे कार्य कीजिए। गरल सुधा रिपु कर ही मिताई, क्योंकि राम जी की अगर कृपा हो जाए तो विष जो है वह अमृत बन जाता है और शत्रु जो है वह मित्र बन जाता है। गोपद सिंधु, और समुद्र जो है वह गौ के खुर जितना छोटा हो जाता है, और अनल शीतलाई, और अग्नि में शीतलता आ जाती है। समताही राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमिरी भगवाना। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। एक जगह ये कथा शिवजी पार्वती को सुना रहे हैं, एक जगह यह कथा कागभूषणी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। तो गरुड़ जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, भगवान के जो वाहन हैं विष्णु भगवान के, श्री हरि के गरुड़ जी,
तो गरुड़ जी को कहते हुए, संबोधित करते हुए कहते हैं काकभूषणी जी, गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि। अगर प्रभु की कृपा हो जाए श्री राम जी की, तो सुमेरु पर्वत भी उसके लिए रज के समान हो जाता है, अर्थात उसको पार करना आसान हो जाता है। राम कृपा करि चितवा जाहि। राम कृपा को जिसने एक बार देख लिया, उसके लिए ये सब बातें हो जाती हैं। कौन कौन सी? विष अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, अग्नि शीतल हो जाती है, समुद्र गो के खुर के समान हो जाता है, गोपद सिंधु, और सुमेरु पर्वत रज के समान हो जाता है, जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है। या राम कृपा करि चितवा जाहि, या जिसने राम जी को कृपा को एक बार देख लिया हो, उसके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमरी भगवाना। तो इस प्रकार लंकनी के सत्संग के बाद, लंकनी ने जब हनुमान जी से सत्संग किया, उसके बाद हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण करके नगर में भगवान श्री रामचंद्र जी को स्मरण करते हुए प्रवेश किया। अगली चौपाई। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयउ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। रामचरितमानस में महल को मंदिर भी कह देते हैं। तो मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, प्रत्येक महल में हनुमान जी ने उड़ते हुए सीता जी की खोज की। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, और यहाँ तहाँ उसने देखा कि, हनुमान जी ने देखा कि असंख्य योद्धा वहाँ हैं। गयो दसानन मंदिर माही, तब वह दसानन अर्थात रावण के महल में गया। अति विचित्र कही जात सुनाही, जो कि अति विचित्र बना हुआ था, बहुत सुंदर बना हुआ था, जिसका कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता। शयन किए देखा कपिते ही, तो हनुमान जी ने उस समय रावण को वहां सोते हुए, शयन करते हुए देखा। मंदिर महु न दीखी वैदेही, लेकिन वहां पर रावण के महल में वैदेही सीता जी, जानकी जी नहीं थी। भवन एक पुनि दीख सुहावा, तो एक भवन और हनुमान जी को दिखाई दिया, तो कौतूहलवश हनुमान जी वहां चले गए। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, तो उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था, एक अलग महल दिखाई दिया। भवन एक पुनि दीख सुहावा, एक भवन और दिखाई दिया जहाँ पर भगवान का मंदिर बना हुआ था। सुनते हैं इस चौपाई को। किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न दीखी वैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाई। नभ तुलसी का बिंद तहाँ, देखी हर्ष कपिराई। तो वहां पर हनुमान जी ने क्या देखा कि रामायुध अंकित ग्रह, धनुष बाण राम जी का वहां अंकित है, और उस मंदिर की, उस भवन की शोभा भरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तह, और तुलसी के नए नए पौधे वहाँ लगे हुए हैं। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हर्ष कपिराई। तो हनुमान जी बहुत आनंदित हुए, हर्षित हुए, क्योंकि राम जी के चिन्ह देख करके, धनुष बाण के और तुलसी का वृंद देख करके हनुमान जी बहुत हर्षित हुए, और सोचने लगे कि लंका निशिचर निकर निवासा, लंका में तो राक्षसों का समूह रहता है, राक्षस ही राक्षस रहते हैं, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ सज्जन का वास कैसे हो गया, यहाँ कोई वैष्णव कैसे रहता है, जहाँ भगवान का भक्त कहाँ आ गया इन राक्षसों के बीच में। मन महु तर्क करे कपिलागा, ऐसे मन में
हनुमान जी सोचने लगे, तर्क करने लगे, ते ही समय विभीषण जागा। तो वह जो ग्रह था वह विभीषण का था। तो उसी समय विभीषण जागा, क्योंकि सुबह हो रही थी उस समय। सुनते हैं यह चौपाई। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा। मन महु तर्क करई कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एहि सन हठि करहउँ पहिचानी, साधु ते होय न आरज हानि। विभीषण जी उठे तो उन्होंने राम राम का सुमरण किया, राम राम का उच्चारण किया। राम राम तहि सुमरण कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। तो यह सुन करके हनुमान जी ने महसूस किया, पहचाना कि यह कोई सज्जन है, यह कोई राम का भक्त है। तो मैं यही सन हठि करहूँ पहचानी, इनके साथ हट करके मैं किसी तरह से इनका परिचय प्राप्त करता हूँ, क्योंकि यह सज्जन है, साधु हैं, राम जी के भक्त हैं। और अगर साधु हो तो उससे कोई कार्य की हानि नहीं होती, बल्कि लाभ ही होता है। साधु ते होई न कारज हानि, साधु ते कार्य की हानि नहीं होती, बल्कि कोई लाभ होता है। अर्थात हनुमान जी मन में सोचने लगे कि यह कोई राम जी का भक्त है, तो मैं अपना परिचय छुपा करके, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया, तो मैं इससे परिचय प्राप्त करता हूँ। अगर यह साधु हुआ तो फिर सीता जी की सुधि पाने का, सीता जी का पता करने का कोई रास्ता साधु से प्राप्त होगा, क्योंकि साधु से हानि तो हो नहीं सकती, प्रत्युत लाभ ही होता है। प्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। तो हनुमान जी ने विप्र रूप धरि वचन सुनाए, ब्राह्मण का रूप धर करके हनुमान जी ने घर के दरवाजे पर पुकारा। सुनत विभीषण उठी तह आए, और सुनते ही विभीषण उठ करके वहाँ आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विभीषण ने प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे विप्रदेव, अपनी कथा समझा कर कहिए। विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, आप हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं, यहाँ कैसे आए, तो यह सारी अपनी कथा आप कहिए। विभीषण जी कहने लगे कि तुम हरिदासन में कोई, क्योंकि यहाँ तो भी ब्राह्मण आता नहीं कोई लंका में, तो आप कोई हरि भक्त हो, भगवान के भक्त हो कोई आप, क्योंकि मोरे हृदय प्रीति अति हुई, क्योंकि मेरे हृदय में आपको देख करके प्रीति हो रही है, प्रेम उमड़ रहा है। तो कुछ बातें होती हैं जो हमारा हृदय हमें बता देता है, सामने वाले व्यक्ति को देखकर या स्थान को देख करके कुछ तरंगें हमसे मैच कर जाती हैं। साधु पुरुष है तो उसको साधु की तरंगें मैच करती हैं, दुष्ट व्यक्ति है तो उसको दुष्ट की तरंगें मैच करती हैं। तो साधु पुरुष थे, विभीषण भक्त थे, तो उन्होंने कहा कि आप कोई प्रभु के भक्त दिखाई दे रहे हो मुझे, क्योंकि मेरे हृदय में बड़ी प्रीति उमड़ आई है कि तुम राम दीन अनुरागी। और कहीं आप स्वयं राम जी तो नहीं हैं, जो कि दीन अनुरागी, जो दीनों से प्रेम करने वाले हैं। दीन से तात्पर्य यहाँ गरीब से नहीं होता, दीन से तात्पर्य जो अति विनम्र होता है, जो परमात्मा की हर रजा को, हर इच्छा को अपनी इच्छा मानकर चलता है और कभी शिकायत नहीं करता, वह होता है दीन। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु हु मोहि कर्ण बड़भागी। आप मुझे बड़भागी करने आए हो, कृतार्थ करने आए हो, या तो आप कोई हरि भक्त हो या स्वयं आप राम हो, जो मुझे दर्शन देने आए हो, कृतार्थ करने आए हो, बड़भागी बनाने आए हो। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि कर्ण बड़भागी।
तो जो अति विनम्र होता है वह दीन होता है। वह गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है। दीन से मतलब दीनानाथ कहते हैं, उसका मतलब गरीबी से नहीं है। दीन से मतलब विनम्रता से है। कितना विनम्र है, कितना परमात्मा की इच्छा को मानने वाला है। जो परमात्मा की इच्छा से अपनी इच्छा मिला लेता है और कोई शिकायत नहीं करता, वह होता है दीन। और ऐसे व्यक्ति को प्रभु अवश्य ही दर्शन देते हैं, अवश्य ही मिलते हैं। इस चौपाई को सुनते हैं। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोई करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया, अपना परिचय दिया। तब हनुमंत कही सब कथा, सब राम कथा निज नाम, अपने नाम सहित सारी राम कथा उन्होंने कही। और एक कहावत भी बन गई है कि अपनी राम कथा कहो, तो यहीं से शायद वह कहावत बनी है कि सारी राम कथा उन्होंने सुनाई और अपना नाम बताया हनुमान जी ने। सुनत जुगल तन पुलक मन, तो राम कथा सुन करके जुगल तन पुलक, दोनों के शरीर पुलकित हो गए, आनंदित हो गए। क्योंकि राम कथा ही ऐसी है, जो भी सुनता है वह आनंदित हो जाता है। और वे तो राम के भक्त थे दोनों, तो दोनों ही आनंदित हो गए। सुनत जुगल तन पुलक मन, मन और शरीर उनके पुलकित हो गए, तन पुलकित हो गए, मन मगन हो गया। सुनत जुगल, दोनों के कथा सुनते ही तन पुलक, तन में पुलक हो गई, आनंद हुआ तन में, तन पुलकित हो गया। मन मगन, और मन उनका मगन हो गया। कहाँ पर? सुमिरी गुण ग्राम, राम जी के गुणों का सुमरन करके दोनों प्रेम और आनंद में मगन हो गए। अगली चौपाई है। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दस नन महु जीव बिचारी। हे पवन सुत, सुनो, हम तो ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। बड़ी मुश्किल से अपने को बचा कर रहते हैं। तात कभु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। तात कभु मोहि जानी अनाथा, हे तात, हे हनुमान जी, मुझे अनाथ जान करके, मेरा कोई नहीं है ऐसा जान करके, क्योंकि मैं तो राक्षसों के बीच ऐसे रह रहा हूँ जैसे जीभ रहती है। वैष्णव भक्त का राक्षसों के बीच रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका रहन सहन, उनका खाना पीना सब मेरे प्रतिकूल है। वे मांस मदिरा का भक्षण करते हैं और मैं सात्विक भोजन करता हूँ। उन्हें लड़ाई झगड़े में रस है, मुझे ऐसा रस है नहीं। तो जैसे जीभ रहती है ऐसे मैं रह रहा हूँ। तो इस तरह मुझे अनाथ जान करके हे हनुमान जी कब राम जी कृपा करेंगे? करें ही कृपा भानुकुल नाथा, सूर्यकुल नंदन, सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? सुनते हैं यह चौपाई और इससे अगली चौपाई, दोनों साथ ही सुनते हैं। पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दस नर महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कुछ साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु कृपा मिलहि नहीं संता।
विभीषण जी आगे कहते हैं कि तामस तनु कुछ साधन नहीं, मेरा तन तो राक्षसी तन है, मेरा राक्षसों के कुल में मैंने जन्म लिया है और कोई साधन परमात्मा को पाने का मुझसे होता नहीं है। इस तामस तन के कारण प्रीति न पद सरोज मन माही, और ना ही भगवान के चरण कमलों में मेरी प्रीति है। लेकिन मेरे मन में अब भरोसा हो गया है। क्या भरोसा हो गया? अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। लेकिन जब हरि की कृपा हो जाती है, परमात्मा की कृपा हो जाती है, तो वह संत को मिला देता है। और जब संत मिल जाते हैं तो भगवान के मिलने में भी देर नहीं होती, भगवान फिर जल्दी ही मिलते हैं। और संत मिलते ही दुखों का अंत भी हो जाता है और भगवान भी मिलते हैं। लेकिन यह होता कैसे है? यह प्रभु की कृपा से ही होता है। प्रभु जिसको चाहते हैं अपने को जनाना, उसको जना देते हैं, उस पर कृपा कर देते हैं, उसको भक्ति में लगा देते हैं, उसको दिव्य प्रेम पाने में लगा देते हैं। आज इतना ही, शेष कल।